हेलो। कैसे हो आप सब लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। फटाफट शुरू करते हैं एंड आई वांट टू मेक दिस वीडियो रियली रियली क्रिस्प। ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है कितना। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कितना। हाउ मच की अगर बात होती है, जैसे कि अगर हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा है कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है। ठीक है मैम। ओके, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। पर मेरा सवाल ये है कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई कितना बढ़ता है? कितना बढ़ता है? हाउ मच चेंजेस। तो ये जब हाउ मच की स्टडी करनी होती है, तब हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कि कोई भी चीज में कितना चेंज आया। मतलब अगर प्राइस में बदलाव आया है तो वो कमोडिटी का नेचर कैसा है, उसमें उसके सप्लाई में कितना चेंज आया। सप्लाई में कितना चेंज आया प्राइस के चेंज आने में, वो डिपेंड करता है कि कमोडिटी कैसी है। हाईली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है। ये सब शब्द के मतलब आगे जाके पता पड़ेंगे। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालते कैसे हैं? तो भैया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब अगर मेरी पहले प्राइस थी 10, तो मैं क्वांटिटी बेचता था 50। अब मेरी प्राइस हो गई है 20, तो मैं क्वांटिटी बेचता हूं 100। क्या बेचता हूं? 100। तो मेरे प्राइस के बढ़ने से मैंने मेरी क्वांटिटी को भी बढ़ा दिया। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, पहले मेरा क्वांटिटी सप्लाई कितना था? 50 था। अब मेरा क्वांटिटी सप्लाई कितना हो गया है? कितना हो गया है? अब मेरा क्वांटिटी सप्लाई हो गया 100। तो कितने का चेंज आया है? 50 का चेंज आया। और पहले कितनी थी मेरी क्वांटिटी सप्लाइड? पहले मेरी थी 50। तो कितना चेंज आया? चेंज इज इक्वल्स टू 100। 100% का चेंज आया क्वांटिटी सप्लाई में। और अब प्राइस में कितना चेंज आया? चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया? 10 का। इनिशियल प्राइस कितनी थी? 3। तो यहाँ पर भी कितना आया? 10। तो यहाँ पर ये आ गया आपका चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये है आपका फॉर्मूला। अब इससे आप क्या कर सकते हो? कितना चेंज आया वो आप निकाल सकते हो। पर इलास्टिसिटी को समझने के लिए आप मेरी एक बात सुनो। आप फिर फटाफट अपन इसको इजी वे में खत्म करते हैं। इलास्टिसिटी कितने टाइप की होती है? देखो, इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है। 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले आता है परफेक्टली इलास्टिक। फिर आता है परफेक्टली, नहीं यहां लिखना चाहिए। फिर यहां आता है परफेक्टली इन इलास्टिक। यहां पर आता है हाईली इलास्टिक। और यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या आता है? लो, मतलब हाईली इलास्टिक, क्या बोल दो कि यहाँ पर आता है लो इलास्टिक। और यहाँ पर आता है यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पे क्या आता है? यूनिटरी इलास्टिक। अब मेरी बात सुनो। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया। थोड़ा सा मतलब ना के बराबर, जीरो। मतलब पहले प्राइस अगर 10 थी, तो अब बढ़ के 10.1 हो गई है। बहुत नेग्लिजिबल चेंज आया है प्राइस में। पर इसके सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, मतलब अनलिमिटेड चेंज अगर आ गया सप्लाई में, तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। थोड़ा सा प्राइस में अगर बढ़ोतरी हुई और सप्लाई में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, तो हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। फिर आता है हाईली इलास्टिक। मतलब प्राइस में तो थोड़ा चेंज आया, थोड़ा आया, लेट से 10 से 12 हो गया। बाकी सप्लाई में इससे बहुत ज्यादा चेंज आ गया। सप्लाई अगर पहले 5 होता था तो 15 होने लग गया। मतलब प्राइस में इतना कोई मेजर चेंज नहीं आया, दस सिर्फ 2 रुपए का चेंज आया। पर सप्लाई में मेजर चेंज आया, तो इसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक। यूनिटरी का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल। मतलब जितना चेंज प्राइस में आया, उतना ही चेंज सप्लाई में आया। मतलब अगर प्राइस
₹2 से बढ़ी तो क्वांटिटी सप्लाई, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर 20% है, तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई भी अगर 20% है, तो हम उसे क्या कहेंगे? यूनिटरी इलास्टिक। क्या कहेंगे? यूनिटरी इलास्टिक। लो इलास्टिक मतलब प्राइस में तो बहुत सारा चेंज आया, प्राइस में बहुत सारा चेंज आया, बाकी सप्लाई में उतना चेंज नहीं आया, उसको हम कहते हैं लो इलास्टिक। फिर आता है परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब जिसको जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। मतलब प्राइस में बहुत सारा चेंज आया, प्राइस में बहुत सारा चेंज आया, पर सब पर सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आया, सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक। अब फटाफट इसको बुक में देखो। देखो, सबसे पहले क्या आता है? काइंड्स ऑफ सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली मतलब प्राइस में देख रहे हो आप, प्राइस में कोई बिल्कुल चेंज नहीं आया, उसके बाद भी सप्लाई में बहुत सारा चेंज आ गया, तो ये हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसमें आता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस के अंदर कितना भी बदलाव आ जाए, सप्लाई में कोई बदलाव नहीं आएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। हाईली इलास्टिक मतलब प्राइस में तो थोड़ा सा चेंज आया, पर सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, मतलब कैसा है? हाईली इलास्टिक। लेस इलास्टिक मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, पर सप्लाई में बहुत सारा चेंज आ गया। सॉरी, लेस इलास्टिक मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज आया, बाकी सप्लाई में कम चेंज आया, दिस इज कॉल्ड लेस इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब जितना चेंज प्राइस में आया, उतना ही चेंज सप्लाई में आया, तो ये हो जाएगा आपका यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है? थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस, बाय बाय।